नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी पौड़ी गढ़वाल में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम धामी का किया स्वागत। आगामी बजट में जन भागीदारी को अहम स्थान। बजट सत्र की अवधि को लेकर सियासत तेज। गणेश कोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाया, प्रश्नों से बचने का लगाया आरोप। जन जन के द्वार अभियान को मिलेगा विस्तार, शहरों में भी होगी शुरुआत। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली बोले, अभियान से सीधे लाभान्वित हो रही जनता। उत्तराखंड युवा कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव निर्णायक चरण में सदस्यता अभियान के बाद नामों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू। 19 से 25 फरवरी तक चलेगी नामों की जांच। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह की मुलाकात। पुलिस महानिदेशक दीपन सेठ से लोक भवन में शिष्टाचार भेंट। पुलिस महानिदेशक ने चारधाम यात्रा अर्थ कुंभ मेले की जानकारी दी। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, कहीं हल्की धूप तो कहीं छाए रहे बादल। ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पौड़ी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी पौड़ी गढ़वाल में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। आमजन के सुझाव बजट में शामिल किए जा रहे हैं। बुद्धिजीवियों, युवाओं व व्यापारियों के सुझावों को प्राथमिकता। सीएम धामी के नेतृत्व में बजट प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा रही है। आगामी बजट में जन भागीदारी को अहम स्थान। तिब्बती समुदाय विश्व भर में अपने नए साल यानी कि लोसर का जश्न मना रहा है और नैनीताल में भी तिब्बती समुदाय ने सुख निवास स्थित बौद्ध मठ में लोसर का जश्न मनाया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने मठ में पूजा अर्चना की। 3 दिन तक चले लोसर के जश्न में लोगों ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तिब्बती समुदाय ने पूजा अर्चना कर विश्व शांति और दलाई लामा की दीर्घायु की कामना की है। लोसर के मौके पर तिब्बती समुदाय की महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक परिधानों में मंगल गीत गाए। आपको बता दें कि आज ही के दिन तिब्बती समुदाय द्वारा रंग बिरंगे झंडे लगाए जाते हैं, जो कि 5 रंग के होते हैं। और हम यहाँ पे टिबेटन न्यू ईयर मना रहे हैं और महिलाओं में बहुत उत्साह है। जैसे न्यू ईयर मनाते हैं सब जगह, अपने हमारे टिबेटन न्यू ईयर भी लोसर मनाया जाता है और सभी लोगों में, महिलाओं में ही नहीं सभी लोगों में बहुत उत्साह है और सभी को लोसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कितना लोसर के दिन हम लोग जैसे इस साल हमारा लोसर 18 तारीख से शुरू हुआ है और 3 दिन का प्रोग्राम होता है यूजुअली ये। और फर्स्ट दिन हम लोग अपने घरों में मनाते हैं, साफ़ सफाई होती है सब जगह, उससे पहले ही हो जाती है। हमारे घरों में सब सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। आज जो है हमारा लोसर का तीसरा दिन है। लोसर का 3 दिन का पर्व मनाया जाता है नैनीताल में, खासतौर पर हमारे यहाँ। वैसे तो हर जगह तिब्बती समाज में 3 दिन का ज़्यादातर मनाया जाता है। तो तीसरे दिन हर जगह आपको मिलेगा एक सामूहिक पूजा होती है। तो जो सामूहिक पूजा जो है वो विश्व शांति के लिए और नगर की उन्नति, नगर की में शांति बनाए रखे, नगर में देवी आपदा ना आए करे, इस खास तौर पे इस पूजा में ये वाला खास तौर पर ये पूजा रहती है। और पूजा के दौरान प्रार्थना जो है दलाई लामा जी की दीर्घ आयु और तिब्बत के मसले का जल्द समाधान होकर के इस पर भी खास तौर पर पूजा अर्चना किया जाता है।
उत्तराखंड पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट तेज गति पकड़ रहा है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इसके अनुसार काम संतोषजनक रूप से चल रहा है और भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनकर उभरेगा। कुल 26 टावरों के फाउंडेशन पूरे हो चुके हैं। अब पिलर्स का इरेक्शन और अन्य निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। तो मसूरी के लिए जो रोपवे आपका बन रहा है तो उसमें जो टारगेट दिया गया उनको उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग 26 टावर्स लगने हैं। तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है। जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। किस तरह से होगी व्यवस्था, किस तरह से होगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी मार्ग से भेजा जाए? इसमें देखिए, जो ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा समाधान मिल सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने शुक्रवार की परेड का निरीक्षण कर कर्मचारियों के वेलफेयर को प्राथमिकता देने के साथ अनुशासन पर सख्त रुख अपनाया है। परेड के दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दौड़ लगाकर शारीरिक मानसिक फिटनेस पर जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड और बैरकों व मेस में साफ सफाई में लापरवाही पर नाराजगी जताई। सख्त निर्देश दिए गए हैं। परिवहन शाखा में अभिलेख अद्यतन न मिलने पर संबंधित अधिकारी को फटकार भी लगाई गई है। में कमेटी झुलाने के नाम पर एक महिला द्वारा लाखों की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को काशीरामपुर क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं कोटद्वार पहुंची और वहां पर उन्होंने आपत्ति सुनाई। महिलाओं का कहना है कि महिला द्वारा कमेटी झुलाने के नाम पर उनके साथ लाखों की धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि उन्हें झांसे में लेकर पहले तो उनसे लाखों रुपए जमा करवाए गए और बाद में पैसे मांगने देने में महिला बहाने बना रही है। पहले हम सिर्फ ये बोला था पहले कि मैं भी ग्रामीण बैंक में आपके पैसे डाल दूंगी, जिस टाइम तुम्हें ज़रूरत होगी उस टाइम मैं तुम्हें दूंगी। और हमको ये भी बताया गया था कि आप लोगों को मैं रसीद दूंगी। और रसीद देते समय जब हमने इनसे कुछ टाइम बाद हमने कहा तो रसीद तो दिखा दो, हमको रसीद दे दो। तो इन्होंने क्या किया कि रसीद देने के टाइम पर हमको आज दूंगी कल दूंगी, ऐसे करके टाइम तो धीरे धीरे चला ही जाता है। तो हम भी ये था कि पड़ोस की है,
जान पहचान की तो नहीं देगी धोखा, पर जब धीरे धीरे तो हमको ये हो गया कि हाँ ये तो हमारे साथ ये भी धोखा ही कर रही है। तो लास्ट में इसने हमारा सारा पैसा उस टाइम से ये हमें ना घर पे मिलती है ना कहीं वो हमको दिखती है, और जो हम इसके घर जाए बच्चों से। और मेरे जस्ट बगल में ऐसे ही ये सोने गुसाई रहती थी, और हम महिलाएं पड़ोस के कई सालों से ऐसी करती थी, समितियां करती थी, और अपना पैसा जैसे शादी ब्याह हो रही है वहाँ से निकालते थे, और हम ही वहाँ ब्याज देते थे, और हमारे पैसा वो आपस में बढ़ता था। आपसी हमारे छोटे मोटे खर्चे के लिए वो हमने समितियां कर रखी थी, और इसने लोगों को विश्वास में ले लेके इसने 5 समितियां अपने पास रख ली, 5-5, और इसने सबका पैसा इकट्ठा करा इस अब जैसे पैसे पूरा हुआ कि भाई हमारे पैसे दे, वैसे ये टाल मटोल करने लगे, कभी छुप जाए कभी कहीं चली जाए। रामपुर तल्ला से यहाँ पर लेडीज जितने भी इकट्ठी हुए हैं, इन्होंने एक समिति के जरिए बोला था, सोनिया गुसाई वाइफ ऑफ दीपक सिंह गुसाई काशी रामपुर तल्ला निवासी, इनके पास एक समिति चलती थी। इसने 2-2 साल के लोगों ने पैसा लगाया अपना, और आज जब बड़ी रकम होने के बाद 2 साल के ऊपर लोग गए हैं तो इन्होंने कह दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और देने से इनकार कर दिया। खटीमा के ग्राम दमगड़ा में 121 एकड़ कृषि भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पीड़ित किसान युवराज तलवार के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकाली, तहसील परिसर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, ज्ञापन सौंपा। पीड़ित किसान युवराज तलवार का आरोप है कि 31 जनवरी को तलवार फॉर्म पर कुछ भूमाफियाओं ने स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से बना नंबर प्लेट के 32 ट्रैक्टरों की मदद से खड़ी फसल को जोत दिया और जमीन पर कब्जा कर ली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई। इकतीस जनवरी को खटीमा में मुख्यमंत्री की विधानसभा में 121 एकड़ भूमि को प्रशासन के साथ मिलकर भूमाफियाओं द्वारा जोत दिया जाता है, जिसको लेकर खटीमा में लगातार उबाल और यहाँ पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। आज यहाँ पर पीड़ित किरण तलवार के जो चौथी पीढ़ी के जो युवराज तलवार हैं, उनके साथ पूरे गांव ने मिलकर आज यहाँ जुलूस निकाला, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने तहसील में यहाँ जा रहे हैं जुलूस के साथ। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इस बड़ी घटना को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए 31 जनवरी ये कहेंगे भूमाफिया भगाओ खटीमा बचाओ। 31 जनवरी को बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 125 एकड़ खड़ी फसल को माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर प्रशासन की उपस्थिति में जोत दिया जाता है, और आज 20 दिन बीतने के बाद भी उन भूमाफियाओं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें कि हमारे द्वारा और पीड़ित परिवार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी को भी दी गई और तहरीर दी गई है, और जो है थाने में भी तहरीर दी गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज उसी संदर्भ में पूरे इलाके के लोग एकत्रित हुए हैं, ग्रामीण एकत्रित हुए हैं कि भूमाफिया भगाओ और खटीमा बचाओ। हमारी ये मांग है कि जो अपराधी उसमें है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे भूमाफिया है, चाहे ट्रैक्टर स्वामी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले 60 साल से युवराज तलवार जी का परिवार उस जमीन को जोत रहा है। ये इलाके का चप्पे चप्पे का हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है। अगर आज ऐसे जमीनें जोती जाएंगी तो आगे आने वाले समय में खटीमा की स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उप नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पीड़ित किसान को हम न्याय दिला के रहेंगे, सड़क से सदन तक हम कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि उन भूमाफियाओं और जो आला नेता अफसर के जो लोग मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में फसल को रौंदा गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है और पीड़ित किसान को कब न्याय मिल पाता है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। सतारगंज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ हुई डील पर लगातार बयान जारी कर रहा है, जिसमें अमेरिका के किसानों के हित साधे हैं, जबकि भारत सरकार बौद्ध है। उन्होंने कहा कि जो बयान सामने आ रहे हैं वो देश के किसानों के अलावा हर वर्ग के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को तिरंगा चौक पर स्थित भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र यादव के कार्यालय पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि आयातित पशु आहार और दूध व उसके उत्पादों से स्थानीय किसानों का पशुपालन भी खत्म होगा।
और में एक ये हम उत्तराखंड में आए तो यहाँ की अपनी अलग प्रॉब्लम है। ये मैदानी क्षेत्र है और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा। तो पहाड़ धीरे धीरे पलायन कर रहा है, उसको कैसे रोकना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी किसानों के लिए भी। जो वहाँ पे गांव में लोग रह रहे हैं, चाइना की पॉलिसी है, जो लोग ऊपर रहते हैं उनको हिल पॉलिसी में आएगा वो। अगर भेड़ बकरी चराने वाला भी तो उसकी भी सैलरी है वहाँ पे, हिल अलाउंस देते हैं, पहाड़ पे रहने के लिए उसको अलाउंस देते हैं वहीं गांव के लोगों को। अगर वे सब्जी फल सब्जी पैदा करते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। राज्य में प्रस्तावित बजट सत्र की अवधि को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गणेश कोदियाल ने सत्र की समयावधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4-5 दिन का समय 70 विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि जब तक बजट पेश नहीं हो जाता और उनका अभिभाषण सामने नहीं आता तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि सरकार प्रदेश के लिए क्या दिशा तय करने जा रही है, लेकिन सीमित अवधि में व्यापक चर्चा संभव नहीं है। पहले कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश के 70 विधायक सत्र से संतुष्ट हो सकें और अपने क्षेत्र में उठने वाली बातों का निराकरण सरकार से पाकर अपने अपने क्षेत्रों में जा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि सत्र की अवधि कम से कम 1 महीना होनी चाहिए, और अगर 1 महीना न हो तो कम से कम दो सोमवार तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा सोमवार के दिन को इस तरह अलग कर देते हैं कि उन्हें प्रश्नों का जवाब न देना पड़े। तो कम से कम 2 सोमवार तो निश्चित रूप में उसकी मतलब ऐसा सत्र आहूत किया जाए कि जो 2 सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़े। आज 5 साल हो गए हैं। विधायक विनोद चौबोली ने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है और अधिकांश स्थानों पर ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। विधायक ने बताया कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर तय कार्यक्रम के अनुसार अभी भी पूरी पहुंच नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए अभियान की अवधि बढ़ाई जाएगी ताकि कोई भी क्षेत्र छूट न जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर का कार्य पूरा हो जाएगा, इसके बाद इस अभियान को शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। सरकार जनता के द्वार जन जन की सरकार, ये अभियान इस समय अंतिम चरण में है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जिला पंचायत स्तर पर ये चल रहा है और लगभग समाप्ति पर है। लेकिन जो मेरी जानकारी है अभी इसकी अवधि बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहाँ अभी तक ये जो हमने तय किया था जहाँ तक पहुँचना है वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसकी अवधि बढ़ेगी। और इसके बाद जैसे ही हमारा ये ग्राम सभाओं का जिला पंचायत का ये काम पूरा हो जाएगा पंचायतों का, उसके बाद हम शहरों में भी इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक कार्यक्रम सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया है जिसका जनता को लाभ पहुँचा। भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वाधान में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के संगठनात्मक सुझाव और सदस्यता अभियान ने अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर लिया है। हाल ही में चुनाव प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी जांच की औपचारिक शुरुआत की गई है, जिससे कि आगामी संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसी क्रम में चुनाव प्राधिकरण के पीआरओ प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यता अभियान के बाद अब नामों की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये स्क्रूटनी जांच 19 तारीख को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 25 फरवरी की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
युवा कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड युवा कांग्रेस का सदस्यता और चुनाव अभियान चल रहा था, जिसके पहले चरण में हमने मेंबरशिप किया था। मेंबरशिप कंप्लीट हो चुकी है और मेंबरशिप की स्क्रूटनी आज दिनांक 19/2/2026 को सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई है, जो 25 फरवरी शाम 5 बजे तक चलेगी। इस प्रक्रिया में वैसे सदस्य जिनका नाम ऑन होल्ड पे चला गया है, वो अपना नाम को सुधार करके इन प्रोसेस में कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो विथ IYC एप्लीकेशन के थ्रू होगा। तो मेरे सभी युवा साथियों से अनुरोध होगा जो 25 तारीख को शाम 5 बजे से पहले अपने मेंबर में सुधार करवा लें। जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे अनुरोध होगा। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत स्तर पर संचालित है और अधिकांश स्थानों पर लगभग पूर्ण हो चुका है। विधायक ने बताया कि कुछ ऐसे जिले जहां पर तय कार्यक्रम के अनुसार अभी पूरी पहुंच नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए अभियान की अवधि को बढ़ाया जाएगा ताकि कोई और क्षेत्र छूट न जाए। देखिए, सरकार जनता के द्वार जन जन की सरकार, ये अभियान इस समय अंतिम चरण में है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जिला पंचायत स्तर पर ये चल रहा है और लगभग समाप्ति पर है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, अभी इसकी अवधि बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहाँ अभी तक ये जो हमने तय किया था जहाँ तक पहुँचना है वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसकी अवधि बढ़ेगी और इसके बाद जैसे ही हमारा ये ग्राम सभाओं का, जिला पंचायत का ये काम पूरा हो जाएगा पंचायतों का, उसके बाद हम शहरों में भी इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक कार्यक्रम सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जिसका जनता को लाभ पहुँचा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।